इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने यहां मौका वारदात पर पहुंचकर पूरी की पूरी स्थिति का जायजा लिया है। जिस वक्त पहलगाम के बाइसरन वैली में अमित शाह पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीर, उनके चॉपर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस वक्त वो यहां पर पहुंच रहे थे, चॉपर लैंड कर रहा था, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने है। यहां ग्राउंड पर पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो आला अधिकारी यहां पर मौजूद थे उनसे चर्चा की है, उनसे पूरे हालात को लेकर अपडेट लिया है। पूरी की पूरी स्थिति जो है उसके बारे में जाना है कि आखिरकार आतंकवादियों ने किस तरीके से इतनी बर्बरता के साथ 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 17 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 5 की गंभीर रूप से स्थिति बनी हुई है। ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, वहां पर जो अधिकारी मौजूद वो गृहमंत्री अमित शाह को बताते हुए किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया होगा, इस इलाके की स्थिति क्या है, कितना दुर्गम ये इलाका है, कैसे चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ ये इलाका, और यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको पहुंचने में क्यों इतना वक्त लगा होगा, वो रिस्पांस को लेकर जो समय लगा उस पर भी कुछ सवाल उठे। लेकिन जाहिर सी बात है, दुर्गम इलाका है और यहाँ गाड़ियों से भी नहीं आया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा गृहमंत्री अमित शाह तो सीधे यहाँ पर चॉपर से आए हैं। बाकी अन्य जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं वो या तो पैदल ट्रैक करके जाते हैं या फिर खच्चरों पर बैठकर यहां पर जाया जाता है। इस बीच हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी की भी एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूं, यहीं पहलगाम से। इस समय हम बाइसरन घाटी पर पहुंच चुके हैं, जहां पे कल एक निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये वो बाइसरन की घाटी है जहां पे कल सैकड़ों की संख्या में जो पर्यटक थे वो मौजूद थे, जब इसी जगह पे जो मिलिटेंट्स हैं जिनकी संख्या 4 से 5 बताई गई थी वो अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक मिलिटेंट जो है वो इस गेट के सामने खड़ा रहा, गार्ड में रहा, और जो उसके 4 साथी थे वो अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने सभी जो पर्यटक हैं उनको अपने घेरे में लेकर महिलाओं और बच्चों को अलग कर दिया और पुरुषों को अलग कर दिया। और उसके बाद पुरुषों से उनकी पहचान पूछी गई, उनका धर्म पूछा गया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि कम से कम 2 तरफ से ये फायरिंग की गई, और इस फायरिंग जब रुकी तो जमीन पर 26 लाशें पड़ी हुई थी और तकरीबन 17 लोग अन्य जख्मी थे। चूंकि ये इलाका काफ़ी दुर्गम है और यहाँ तक आने का केवल एक ही जरिया है, वो पैदल हैं, और इसीलिए जो राहत और बचाव के काम है उसमें काफ़ी समय लगा। और जब तक लोगों को यहाँ से नीचे निकाला गया तब तक बहुत सारे लोगों का खून बह चुका था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, और नतीजा ये हुआ कि इतना बड़ा हत्याकांड यहाँ पे हो गया। इस समय भी यहाँ पे जो है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है जारी है। लगातार सुरक्षा बलों की टीमें जो हैं इस पूरे इलाके को खंगाल रही हैं। यहाँ पे पर्यटक तो नहीं हैं, लेकिन जो घोड़े वाले हैं, जो ATV वाले हैं, वो इस जगह पे अभी भी मौजूद हैं, और जगह जगह जंगल में जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जबकि अभी भी जो यहाँ पे जो तैनाती है सुरक्षा बलों की वो लगातार हैं। और मैं दिखा दूं कि ये जो पीछे वाली पहाड़ियाँ हैं, बाइसरन घाटी के पीछे वाली जो पहाड़ियाँ हैं, ये पीछे वाला इलाका कोकरनाग से मिलता है, और कोकरनाग की पहाड़ियाँ आगे जाके किश्तवाड़ की पहाड़ियों के साथ मिल जाती हैं। यानी ये जो ट्रैक है एक एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन रूट है, और माना यही जा रहा है कि इसी एरिया से जो घुसपैठ करके जम्मू के एरिया से आए हुए थे 5 हमलावर, वो यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पे इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। अब जो ऑपरेशन चल रहा है वो इसी इलाके में चल रहा है उन हमलावरों को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक सुरक्षा बलों को ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन चारों की पहचान की गई है कि जो विदेशी मिलिटेंट्स हैं उनके फोटोग्राफ जारी कर दिए गए हैं, 3 हमलावरों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं, और अब उस पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है, ताकि पूरे तरीके से इस हमले के पीछे की साजिश को बेनकाब किया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी एक अलग अभियान चलाया जा रहा है, जबकि इस घटना का जो जांच का जिम्मा है वो NIA को सौंप दिया गया है, और NIA की टीम इस समय घटनास्थल पर मौजूद है, यहाँ से साक्ष्य इकट्ठे कर रही हैं, ताकि एक फुल प्रूफ केस बनाया जाए और ये पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि किस तरीके से इसके पीछे लश्कर और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। और उसी के आधार पर जो जवाबी कार्रवाई की मांग हो रही है, जैसे पुलवामा हमले के बाद बालाकोट हुआ था, तो अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार पर है और CCS पर है कि क्या फैसला लिया जाता है कि इस निर्मम हत्याकांड का जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज़, बाइसरन घाटी, पहलगाम।
बिल्कुल, इस वक्त हर हिंदुस्तानी के मन की आस यही है कि इस निर्मम हत्याकांड का जवाब दिया जाए। अब वो जवाब किस रूप में दिया जाएगा, इसे लेकर मंथन चल रहे हैं।